चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है एक तरफ हो जाऊं। अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया। मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। ज़का अशरफ कहते हैं इंजमाम की कदर करता हूं, दफ्तर में नहीं था इसलिए मुलाकात ना हो सकी। कमेटी बनाई गई है जो मफाद के टकराव से मुतालिक इंक्वायरी करेगी। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की तीसरी कामयाबी, श्रीलंका को 7 विकेटों से हराकर पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। अफगान टीम ने 242 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा कर लिया। रहमत शाह, हशमतुल्ला और उमर जई की ने सेंचुरीज। इक्तिसादी राबता कमेटी गैस नर्ख बढ़ाने की समरी पर फैसला न कर सकी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत इजलास बेनतीजा रहा। ईसीसी इजलास कल फिर होगा। गैस नर्ख बढ़ाने की समरी पर भी गौर होगा। और इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने से गैर आईनी नहीं हो जाता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मेरे वजीर आजम बनने से पहले ताखीर का शिकार हुए थे। निगरान वजीर आजम कहते हैं निगरान हुकूमत का कयाम आईनी तरीके से अमल में लाया गया। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हमारा काम मुआवनत करना है। मुल्क में इस वक्त मुस्तहकम नहीं उबूरी जमहूरियत है। अनवारुल हक काकड़ की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तलबा से गुफ्तगू। कहा तासुब से बालातर होकर हमें कौमी तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। मयारी तालीम के फरोग में लम्स का किरदार काबिल तारीफ है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए डेडलाइन कल खत्म हो जाएगी। 1 नवंबर से गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला के पुलिस और इंतजामिया को अहकामात। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं गैर कानूनी गैर मुल्कियों को करीबी बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। 2 माह में तकरीबन 2 लाख गैर मुल्की वापस जा चुके। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को किराए पर घर देने वाले भी शरीके जुर्म हैं। इनखला किसी मखसूस ग्रोह के खिलाफ नहीं, गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा इनखला का बाकायदा निजाम वज़ा कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग एरियाज और आरजी कैंप कायम कर दिए गए। हमास ने गजा पर इसराइल का टैंकों से हमला नाकाम बना दिया। अल-कस्साम ब्रिगेड का भरपूर जवाबी हमला। इसराइली फौजी टैंक, बुलडोजर, जंगी सामान और फौजियों की लाशें छोड़कर पसपा हो गए। इसराइल की गजा को शिमाल और जनूब में तकसीम करने की कोशिश नाकाम। ताकत के जाम में गजा पर 3 अतराफ से यलगार करने वाली इसराइली फौज 3 दिन बाद उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गई। सीनियर हमास रहनुमा मूसा मोहम्मद अबू मरजूक ने कहा अगर 7 अक्टूबर को ये पता होता कि इसराइली फौज इतनी कमजोर है तो सीधा तेल अबीब पर हमला करते। रहनुमा ने मगरिबी किनारे और हिजबुल्लाह से कार्रवाई न करने का शिकवा भी किया। इसराइल ने गजा से पसपाई का गुस्सा मगरिबी किनारे पर उतार दिया। जनीन में मिसाइल दागे, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई।